तो आज का हमारा एक्सेल का टॉपिक है टॉपिक नंबर 27। तो इसमें हम सीखने वाले हाउ टू मेक सैलरी शीट। तो सैलरी शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर वो मैं बता रहा हूँ आपको आज। तो सैलरी शीट देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, जो एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं, और यहाँ पे लिखा है उनका डिपार्टमेंट। जैसे अशोक जो है वो सेल डिपार्टमेंट में है, अरविंद जो है परचेस डिपार्टमेंट में है, और नीतू जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में है, और श्याम जो है मशीन डिपार्टमेंट में है। इस तरह से इनका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और इनका सैलरी लिखा हुआ है। और मशीन डिपार्टमेंट, कंप्यूटर और गार्ड, इनका सैलरी नहीं लिखा हुआ है, तो इनका सैलरी मैं लिख देता हूँ जल्दी से इन सभी का। सो सैलरी लिखने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, रेंड बिटवीन का। तो सैलरी जो हम 15,000 से शुरू करते हैं या 10,000 शुरू करते हैं, 10,000 से इनकी सैलरी होनी चाहिए, मैक्सिमम लास्ट 20,000 तक सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सैलरी जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है रेंट बिटवीन का। और फिर ये जो सैलरी है ना बार बार चेंज होती रहेगी, तो इसके लिए हम कॉपी करके इसको राइट क्लिक करके पेस्ट इस सेल में जाके वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, ये सैलरी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद देखो सबकी सैलरी हमने लिख दी है, किसकी कितनी सैलरी है, पर कंपनी में जिसकी जितनी सैलरी है उतनी आपको लिखनी पड़ेगी। अभी तो मैंने कुछ भी रेंडमली कुछ भी लिख दिया है किसी का भी। अब जो ये लिखा है ना प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे आपको ना कहाँ से देखना पड़ेगा, अटेंडेंस सीट में जाके देखना पड़ेगा। जैसे आपने सीखा था टॉपिक नंबर 21 में, जैसे अशोक का कितना अटेंडेंस है, अरविंद का कितना अटेंडेंस है, देखोगे पूरा यहाँ पे जाके देखोगे, नीचे जाओगे और यहाँ पे देखोगे अशोक का कितना अटेंडेंस है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे, देखोगे इसका 26 अटेंडेंस है। और यहाँ पे फ्रीज पेन लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एक बार फ्रीज पेन लगा दो, ताकि जब हम इधर जाए ना तो ये अटेंडेंस किसका है पता नहीं चल रहा ना अभी हमें। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके फ्रीज पेन लगाएंगे। तो यहाँ पे जाके फ्रीज पेन लगा देना। आप देखो इधर जाओगे तो आपको पता चल रहा है ये 15 दिन प्रेजेंट है राम, और प्रिया जो है 15 दिन प्रेजेंट है, अजय जो है 10 दिन प्रेजेंट है, और नीतू जो है वो 21 दिन प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपको प्रेजेंट डे देख के सैलरी शीट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि हमने लिख लिया है। 25 ये है, 20 ये है, 22 ये है, 30 ये है। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। अभी तो 23 लिख दिया, किसी का 21 डाल दिया प्रेजेंट डे, किसी का 20 लिख दिया, अभी किसी का 18 लिख दिया, किसी का 12 लिख दिया, किसी का मान लो 5 लिख दिया, और किसी का मैंने 19 लिख दिया। तो ये सबका प्रेजेंट डे आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ से देख के लिखोगे, ये अटेंडेंस सीट में जाओगे और वहां से देख के आप यहाँ पे लिखोगे इसको। ठीक है, कौन कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये प्रेजेंट डे। ये 4 कॉलम तक वो खुद ही लिखने पड़ते हैं सैलरी शीट के अंदर। बाकी अब ये पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे, ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे, ओवर टाइम आवर्स ये लिखना पड़ेगा आपको। ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर उसके बाद बेसिक सैलरी कैसे निकालेंगे, एचआर कैसे निकालेंगे, डीई कैसे निकालेंगे, पीएफ, एसआईसी, नेट पे सैलरी। आप देखो आपने शायद एचआरए, डीए, पीएफ, एसआईसी ये सुना है किसी ने अपने से? पीएफ सुना है, और आपने एचआरए, डीए सुना है कुछ? ये भी कंपनी में मिलता है लोगों को, पता है आपको? चलो बताता हूँ कैसे निकालेंगे सभी चीज। उससे पहले देखते हैं पर डे सैलरी कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लो किसी ने 25 दिन की ड्यूटी करी है, तो 25 दिन की सैलरी उसको कैसे दोगे, तब दे पाओगे ना 25 दिन की सैलरी जब आपको ये पता हो कि उसकी एक दिन की सैलरी कितनी है। अगर मुझे कोई बता दे भाई इसकी एक दिन की सैलरी 100 रुपए है और 25 दिन की सैलरी देनी है, तो 100 गुणा 25 कर दूंगा मैं, 2500 रुपए सैलरी देनी है उसको 25 दिन की। तो अगर मान लो इसकी सैलरी अशोक की 12,000 रुपए सैलरी है और 25 दिन ही प्रेजेंट है, तो इसको एक दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे। एक दिन की सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू 12,000 रुपए की सैलरी है और उसको डिवाइड करेंगे 30 से। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 30 से, तो देखो इसकी एक दिन की सैलरी कितनी है, 400 रुपए एक दिन की सैलरी। अब हमें पता चल गया इसकी सैलरी एक दिन की कितनी है, 400 रुपए। अगर मैं जानना अरविंद की कितनी सैलरी एक दिन की, तो क्या करेंगे इक्वल टू 15,000 रुपए सैलरी है, इसको भाग दे देंगे 30 से। तो देखो एक दिन की सैलरी आ गई, इसकी 500 रुपए एक दिन की सैलरी है। और सबकी सैलरी निकालनी एक दिन की, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, बस सबकी एक दिन की सैलरी आ चुकी है। और ये कुछ पॉइंट में सैलरी आ रही है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप होम टाइम में जाओगे और यहाँ पे होता है एक डिक्रीज डेसिमल, तो यहाँ पे क्लिक करोगे पॉइंट वाली संख्या हट जाती है। तो सबकी हमने एक दिन की सैलरी निकाल ली है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, देखो ओवर टाइम आवर्स। देखो कंपनी में क्या होता है, जो भी काम करते हैं ना एम्प्लॉय, वो ओवर टाइम भी लगाते हैं, तो उसका भी आपको हिसाब किताब अलग से रखना पड़ता है, कौन कितना घंटा ओवर टाइम लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा कंपनी में, उसको देख के आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है किसने कितना घंटा ओवर टाइम लगाया है। अभी तो मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, जैसे मान लो किसी ने
22 घंटा ओवर टाइम लगाया, किसी ने 40, किसी ने 30, किसी ने 25, 36, 45, 55, 50, ठीक है, 70, या किसी ने 41। तो सबका मैंने ओवर टाइम सैलरी, अभी ओवर टाइम आवर्स कुछ भी लिख दिया अभी, ठीक है। पर कंपनी में कुछ भी लिख सकते हो आप। जिस बंदे ने कितना ओवर टाइम लगाया है उसको उतने ओवर टाइम की सैलरी आपको देनी पड़ेगी, तो इसको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। जैसे अटेंडेंस का हिसाब किताब रखते हैं, ऐसे आपको ओवर टाइम का भी हिसाब किताब रखना पड़ता है कंपनी में। फिर वो आप ओवर टाइम जब सैलरी दोगे तो वो यहाँ पे लिखना पड़ता है किसने कितना घंटा ओवर टाइम लगाया, सबको जोड़ के लिखोगे। उसके बाद आप किसी ने 22 घंटा ओवर टाइम लगाया, किसी ने 40 घंटा, किसी ने 30 घंटा, तो आप 22 घंटे की कितनी सैलरी दोगे उसको? क्या उसको मैं 1,000 रुपये दे के निपटा दूं, या उसको 500 रुपये दे दो? ये कैसे निकालेंगे, बता सकता है आप में से कोई? बताओ। 400 है ना? हाँ, 8 घंटे बिल्कुल सही। ये 400 रुपये की सैलरी है, ये 8 घंटे की सैलरी है। तो पहले हमें 1 घंटे की सैलरी पता करनी पड़ेगी। तो इजिकल टू 400 रुपये सैलरी है, इसको भाग देंगे 8 से, तो 1 घंटे की सैलरी कितनी है इसकी? 50 रुपये, और 22 घंटे की सैलरी देनी है। तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू 50 रुपये घंटे की सैलरी है, गुणा में कर देंगे 22 घंटे की सैलरी देनी है, तो 1100 रुपये सैलरी देनी है इसको। कितना आसान है, पर ये थोड़ा लंबा तरीका है। पहले आप 1 घंटे की सैलरी निकालो, उसको याद रखो, फिर उसने कितने घंटे ओवर टाइम लगाया उससे मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा क्या है, देखो एक तरीका है, इजिकल टू पर डे सैलरी इतनी है, डिवाइड किया 8 से, और साथ में मल्टीप्लाई अभी कर दो, तो मल्टीप्लाई ओवर टाइम आवर्स, तो अपने आप देखो यहाँ पे 1100 रुपये निकल के आ जाएगा। कैसे किया एक बार और देखो, इजिकल टू पर डे सैलरी को डिवाइड कर देंगे कितने से, 8 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना घंटे उसने ओवर टाइम लगाया, तो सीधा इसमें 1100 रुपये निकल के आ जाएगा। इसमें 1 घंटे का सैलरी निकालो, बाद में उसको मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना, एकदम से हमने डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई वे। ऑफिस को यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, तो सबका देखो ओवर टाइम सैलरी निकल कर आ गया। अभी कुछ सैलरी पॉइंट में है तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से आप ये पॉइंट हटा सकते हो। क्लियर है इतना? आप निकालना आपको बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं, देखो इजिकल टू एक दिन की सैलरी कितनी है इसकी, 400 रुपये, और मल्टीप्लाई कितने दिन ये प्रेजेंट है, ये 25 दिन प्रेजेंट है, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 दिन की सैलरी जो है ना, इसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। दोबारा देखो, ये जो अरविंद है इसकी निकालनी है हमें बेसिक सैलरी, तो इजिकल टू करेंगे, एक दिन की सैलरी कितनी है अरविंद की, 500 रुपये, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 22 से, क्योंकि 22 दिन प्रेजेंट है। तो ये जो 22 दिन की सैलरी इसकी आई ना 11,000 रुपये, तो इसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। आप बोलोगे सर इसकी 25 दिन की तो 10,000 है और इसकी 22 दिन की 11,000 है, ऐसा क्यों? सैलरी में ज्यादा है इसकी, देखो इसका 12,000 सैलरी, इसका 15,000 रुपये है, तो भैया इसका सैलरी ज्यादा बनेगा 30 दिन का, ठीक है। अब इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, सबका सैलरी देखो ऑटोमेटिक आ गया, और जो पॉइंट में आपको सैलरी दिखाई दे रही है इसको यहां से आप ये हटा सकते हो। अब क्या है, HRA, DA, PF, SIC, ये कैसे निकालते हैं देखो। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, और DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, और PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, और ESIC का मतलब होता है इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और नेट पे सैलरी बाद में मिलेगी। HRA क्या होता है, इसका पूरा नाम बता दिया मैंने को, हाउस रेंट अलाउंस। इसका काम क्या होता है देखो, जितना भी आपका सैलरी होता है बेसिक सैलरी, उसका 40% आपको मिलता है अलग से HRA। HRA का मतलब होता है घर के किराए के लिए खर्चा। तो HRA क्या होता है, 40% अलग से मिलता है आपको घर के किराए के लिए खर्चा। तो कैसे निकालेंगे इसको देखो, इसको निकालने के लिए आप इजिकल टू करोगे, सैलरी कितना है 10,000 गुणा में 40 डिवाइड 100 कर देंगे, तो 40% HRA 4,000 रुपये इसको अलग से मिलेगा। अब DA भी मिलेगा 7%। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, ये सभी कर्मचारी को नहीं मिलता है, ये सिर्फ जो कंपनी के लिए कुछ स्पेशल कर्मचारी होते हैं सिर्फ उनको मिलता है DA 7% का। तो इजिकल टू सैलरी का मिलेगा इसको 7%, तो 7 डिवाइड 100 कितना मिलेगा, 700 रुपये मिलेगा। PF जो होता है मिलता नहीं है, PF सैलरी का 12% कटता है, ठीक है। तो इजिकल टू 10,000 गुणा में 12 और डिवाइड 100 कर देंगे, तो 12% PF जो 1,200 रुपये ना ये कटेगा, ना कि मिलेगा, ठीक है। तो ये पैसा जो है बाद में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बाद में आपको मिलेगा, और इसके ऊपर जो PF के ऊपर जो ब्याज है वो 9% का ब्याज मिलता है, यानी आपका जो पैसा है 7-8 साल में डबल। PF अगर 1,200 कट रहा है 2,400 मिलेगा आज 7-8 साल के बाद, ठीक है।
ESIC जो होता है ये भी आपका कटता है 2%, इज इक्वल टू 10,000 गुणा में 2 कर देना और डिवाइड 100 कर देना, 2%, 200 रुपये आपका कट जाएगा। अब SIC 200 रुपये आप कटवा रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप घर में कोई बीमार होता है, आप बीमार होते हैं, आपके बच्चे बीमार होते हैं, तो उनकी दवाई जो है आप फ्री में जाके ले सकते हैं मेडिकल से। जो SI का मेडिकल होता है ना, वहाँ पे जाओगे और अपना SI कार्ड दिखाओगे और जो भी आपको दवाई लेनी है आप दवाई ले सकते हो SI कार्ड पे फ्री में। आ रहा समझ में कि नहीं? अगर SIC आपका कार्ड ना हो, आप बीमार हो गए, किसी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा आपको, उसे मान लो लाखों रुपया खर्च आ गया, देखे वो दोगे कहाँ से आप? तो इसलिए क्या होता है, आपका सभी इंप्लॉय का SIC का इंश्योरेंस होता है। आप बीमार पड़ते हो तो सारा जो खर्चा होता है वो कंपनी पे करती है, ठीक है? तो SIC जरूरी होता है। फिर होता है नेट पे सैलरी। नेट पे सैलरी कैसे निकालते हैं? देखो, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी प्लस HRA प्लस DA और माइनस PF और माइनस ESIC। तो 4 चीज प्लस हो गई इसमें। ओवर टाइम सैलरी प्लस हो गई, बेसिक सैलरी प्लस हो गई, HRA प्लस हो गया, DA प्लस हो गया, चारों प्लस हो गए और PF और SIC माइनस हो गए। एंटर करोगे, देखो इसको जो सैलरी पे करनी है वो 14,400 रुपये देना है और सभी का सैलरी निकालना है। तो सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बस डबल क्लिक कर देंगे या इसको ड्रैग कर देंगे। देखो सबका सैलरी निकल कर ऑटोमेटिक आ गया। कुछ सैलरी डेसिमल में है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से और यहाँ पे जाओगे डिक्रीज डेसिमल पे, डेसिमल देखो इनका हट गया है। तो सबका सैलरी बन गया है। अरविंद को देना है 17,130 रुपये देना है, नीतू को 11,640 रुपये देना है और श्याम को 17,132 रुपये देना है, ठीक है? और नीचे देखो इसका फॉर्मूला लिख रखा मैंने। HRA का पूरा नाम देखो क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। DA का पूरा नाम हो गया डियरनेस अलाउंस। PF का पूरा नाम हो गया प्रोविडेंट फंड और ESIC का पूरा नाम हो गया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और नीचे इसका फॉर्मूला है पूरा, देखो ये रहा इसका फॉर्मूला है। पर डे सैलरी निकालने के लिए, ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए, बेसिक, HRA, DA, PF, SIC और लास्ट में टोटल सैलरी कैसे निकालोगे। कॉपी निकालो और इसको नोट कर लो।